हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हो चुका है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हम एक बार शॉर्ट में देखते हैं। हमने पढ़ा ये था कि जो मैटर है टू टाइप्स में डिवाइडेड है। 2 टाइप्स है उसके। एक है एलिमेंट्स, सॉरी एक है प्योर सब्सटेंसेस, एंड सेकेंड इज मिक्सचर्स। फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस 2 पार्ट में है, एक है एलिमेंट्स, सेकेंड है कंपाउंड्स। ठीक है, तो जिसमें से हमने मैटर पढ़ लिया लेसन नंबर 1 में। अब इसके 2 टाइप्स है, प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स के बारे में। अब पार्ट नंबर 2 जो हमारा लेक्चर का है, उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का एक डिटेल्ड लेक्चर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं डिटेल में मिक्सचर्स। गोल, आज हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर्स के टाइप्स एंड देन मिक्सचर्स के एग्जांपल्स टाइप्स के भी होंगे और ये मिक्सचर्स के भी होंगे। साथ में मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस, कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये 2, 3, ये 4 टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम आज डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर्स की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम। सो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इज मिक्सचर। अब हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर्स। अब जैसे मैंने मिक्सचर्स बोला है ना, जैसे मेरे मुंह से निकला मिक्सचर्स, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक किया? माइंड में ये स्ट्राइक किया होगा ना कि नहीं, 2 से 3 सब्सटेंस है, उसको हमने क्या कर दिया, साथ मिला दिए, वो मिक्स हो गए, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर, है ना। बस तो वही है। मिक्सचर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे, 2 से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। बस मिक्सचर क्या है? व्हेन 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंस को यदि हम मिक्स कर देंगे देन इट विल फॉर्म मिक्सचर। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस बोला गया, फोकस करना, क्या बात चल रही है? प्योर सब्सटेंस की बात चल रही है। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी आते हैं एंड प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स भी आते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है कंपाउंड में और मिक्सचर में डिफरेंस है, जो हम लास्ट में देखेंगे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है, लाइक नहीं ठोका है, देन आप सब्सक्राइब बटन टच करिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो क्या बोल रहा है? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी है, कंपाउंड भी है। मतलब एलिमेंट्स का भी, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आएंगे तब भी मिक्सचर बनेगा, या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आएंगे तब भी मिक्सचर ही बनेगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप एग्जांपल्स लेते जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी एक मिक्सचर है। वैसे ही शुगर प्लस वाटर, इट विल फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2 एग्जांपल दिए हमने, नंबर 1, नंबर 2, 2 एग्जांपल्स हो गए। नंबर 3 एग्जांपल, सैंड प्लस वाटर, इट विल नॉट फॉर्म द सैंड सॉल्यूशन, है ना। इट विल नॉट फॉर्म सैंड सॉल्यूशन, इट इज अ मिक्सचर, है ना। सैंड प्लस वाटर। नंबर 4,
नंबर 4 क्या ले सकते हैं, हाँ हम क्या ले सकते हैं, आयरन के पीसेस ले सकते हैं। आयरन हो गया, प्लस सैंड ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सैंड भी ले सकते हैं, आयरन प्लस सैंड। अब आप ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये दो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़े सेम हैं। वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, मतलब दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स है। इस मिक्सचर्स में क्या हो रहा है कि जो दोनों एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है, जब दोनों सब्सटेंसेस है, वो क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, एक हो जा रहे हैं। मिक्स होने के बाद एक ही हो जा रहे हैं, उनकी बाउंड्री एक हो जा रही है, अलग अलग डिफरेंट बाउंड्रीज नहीं हो रही है। वैसे ही सैंड और वाटर जब मिक्स हुए तो सैंड हमें अलग दिख रहा है, हमें वाटर अलग दिख रहा है, लेकिन वाटर और सॉल्ट हमें अलग अलग नहीं दिख रहा है। जब सॉल्ट सोल्यूशन देखा जाएगा ना, वहाँ पे दिखता नहीं है सॉल्ट ये है, नहीं ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं, ये वाटर है, ऐसा नहीं होता। वैसे आयरन प्लस सैंड हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सैंड कहाँ है, सैंड क्या है, आयरन क्या है। सो 2 पार्ट में डिवाइड किए। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर्स। और ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। मीन्स हमने क्या किए, मिक्सचर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर्स, सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस। चलिए आइए अब हम होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को विद एग्जांपल्स के थ्रू और डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो मिक्सचर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर्स कैसे होंगे, जिसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होंगी, नो फिक्स्ड बाउंड्री, एंड हेटेरोजेनियस में फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्रीज। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि एक बीकर लिया जाए, फिल्ड विथ वाटर से भरा हुआ एक बीकर लिया जाए, पानी से भर दिए उसे, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे क्या, एक चाइना डिश है, उस चाइना डिश में हमने क्या किए, कुछ शुगर लिए, शुगर के पार्टिकल से या सॉल्ट पार्टिकल से, कुछ भी हो, वाटर प्लस शुगर, क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा। इसमें 2 प्रोडक्ट होंगे, एक ये प्रोडक्ट होगा एंड सेकंड ये होगा, 2 फेस है इसके। क्या होगा, जैसे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, इसमें कुछ पार्टिकल्स रहेंगे शुगर के। आफ्टर मिक्सिंग दिस पार्टिकल्स इट विल कन्वर्ट इनटू दिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेते हैं, a beaker filled with water plus sand particles on the china dish. When we mix these together, water plus sand, then what will form? This will be the result. क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स यहाँ दिखेंगे हमें, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये सैंड के पार्टिकल्स है। अब इसमें क्या समझ आ रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर में मिक्स जब हमने किए तो शुगर वाटर में पूरा मिक्स हो गया, मीन्स शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के पार्टिकल से मिल गए, मिक्स हो गए, मीन्स दोनों की बाउंड्री कैसी हो गई, सेम हो गई, फिक्स बाउंड्री हो गई, सेम बाउंड्री है पूरे सैंपल में। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सैंड के पार्टिकल्स जब मिक्स हुए तो यहाँ दिख रहे हैं, मीन्स इनकी बाउंड्री फिक्स है, सैंड की बाउंड्री
फिक्स है, वाटर की बाउंड्रीज फिक्स है। सो समझ में आया होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। चलो आइए अब देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनस मिक्सचर के कुछ डिफरेंशिएट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी हमने बात किया बाउंड्रीज की, ठीक है। जो बाउंड्रीज होंगी, वाटर की बाउंड्रीज और सैंड की बाउंड्रीज, इसको हम बोलेंगे फेज। लिक्विड है तो लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। यदि सॉलिड है तो सॉलिड फेज, ठीक है। चलो अब डिफरेंस देखते हैं। अब जब मिक्स किया गया, इसका कंपोजिशन सेम है, एक ही है, जैसे दिख रहा है कि बाउंड्रीज फिक्स है। फर्स्ट पॉइंट हो गया फिक्स बाउंड्री। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेम कंपोजिशन। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, इसके फिक्स बाउंड्रीज, तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ इसका, अब इसका कंपोजिशन सेम है, तो इसका कहना सेम, नॉट सेम कंपोजिशन, नॉट सेम कंपोजिशन। इज दैट क्लियर। अब जिस वर्ड से मिलके बना है एक, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होमो अलग, जीनस अलग, वैसे हेटेरो और जीनस अलग। तो होमो की मीनिंग होती है सेम, मीन्स होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। एंड नंबर 3, इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, हेटेरो। हेटेरो मीन्स नॉट सेम या फिर डिफरेंट, नॉट सेम। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इसका फेज ओनली वन होगा। देखो वहाँ पे सिर्फ फेज एक ही है, लिक्विड फेज ही बच रहा है, यहाँ पे सॉलिड फेज नहीं है, तो इसका ओनली वन फेज। इसमें क्या है, सॉलिड का फेज अलग है, लिक्विड का फेज अलग है, मीन्स नंबर 4 पॉइंट इज डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज, क्लियर। नंबर 5 दोनों क्या हो सकता है, एग्जाम्पल। अभी इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स हमने दिए वो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ओके। डिफरेंशिएट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलिए उसको देखते हैं। सो आवर अनदर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। अभी हमने मिक्सचर्स का टाइप पढ़े, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर्स, एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, सैंड प्लस वाटर एंड शुगर प्लस वाटर। जब सैंड और वाटर का मिक्सचर होगा तो हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा, जब शुगर और वाटर मिलेंगे देन वो होमोजेनस मिक्सचर्स होगा। मीन्स हम मिक्सचर्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस। समझ में एग्जांपल आया, ये इसका है, ये इसका है, बहुत सिंपल। अब कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स। अब यहीं का एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुगर प्लस वाटर, है ना। अब इट डिपेंड्स अपॉन मी कि चाहूँ तो मैं 1 kg शुगर प्लस 1 लीटर वाटर भी ले सकता हूँ मिक्सचर में। अब मैं चाहूँ तो ओनली ½ kg शुगर प्लस 1 लीटर वाटर ले सकता हूँ। मैं इसके कंपोजिशन क्वांटिटीज घटा और बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन मी। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स, कंपोजिशन फिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज इट डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है। अब कैसे, इसी एग्जांपल से देखो वो इसका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़े हैं, अब जो वाटर के पार्टिकल्स है
वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब उनको उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक टेम्परेचर लगेगा जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब पार्टिकल्स की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 100 है, फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटीज है, 10 पार्टिकल्स है। इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लग रहा है। बट यदि इसमें मैं कुछ 5 पार्टिकल्स शुगर के ऐड कर दूँ, इफ़ आई ऐड 5 मोर पार्टिकल्स ऑफ शुगर, देन क्या हुआ, टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, 15। अब ज़्यादा इजी वे से कौन से पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेंगी, ज़्यादा फ्रीली कौन मूव कर पाएगा, जिसके पार्टिकल्स कम हो गए, मीन्स वाटर। अब उसमें शुगर +5 हो गया, तो इसका क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए क्या है, इट डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। नंबर 4, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, ये मिक्सचर है, सैंड एंड वाटर का ये मिक्सचर है। अब मैं बाय एनी फिल्टर पेपर सैंड को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मीन्स फिजिकल मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। किसको, मिक्सचर्स को। लास्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे ये सैंड का कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिक्सचर में बना है, वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। नया जो कंपाउंड बना है, नया जो मिक्सचर बना है, वो उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करने वाले। जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लो, इसमें जो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, हमारी डिहाइड्रेशन को डिक्रीज करना, हमें हाइड्रेट करना, उसकी वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी कर रहा है। शुगर की प्रॉपर्टी क्या है, स्वीट टेस्ट देना, स्वीट टेस्ट भी हमें मिल रहा है। मीन्स हमें शुगर की भी प्रॉपर्टी मिल रही है और वाटर की प्रॉपर्टी भी मिल रही है। इसका मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इस डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, मतलब क्या डिफरेंसेस है, इसको हम देखेंगे। कभी होता क्या है, एक कन्फ्यूज़न रहता है कि नहीं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स, कभी कभी लगता है बच्चों को नहीं सेम, नहीं बट सेम नहीं, दोनों डिफरेंट है ना। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स दोनों डिफरेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं, इससे हम समझेंगे कैसे डिफरेंस है। नंबर 1 पॉइंट, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स। हमने अभी पढ़ा है, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, सिर्फ मिक्स होता है, ना कोई कंपोजिशन, ना कोई रूल, कुछ नहीं, बस मिक्स होना है उसके। नंबर 1, एलिमेंट्स कंबाइंस एंड रिएक्ट्स टू फॉर्म कंपाउंड। सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर, दैट वी कॉल एज H2O। फिक्स कंपोजिशन है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की भी फिक्स कंपोजिशन है, तो क्या बना, वाटर बना। ठीक है, इस एग्जांपल से बाकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है ना। किसमें, मिक्सचर में। सैंड प्लस शुगर मिक्स कर लो, सैंड प्लस शुगर जस्ट मिक्स हुए, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। उसमें शुगर भी दिख रही है, सैंड भी दिख रहा है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स हुए, मीन्स कंबाइन हुए, सॉरी मिक्स नहीं कंबाइन हुए, देन वो क्या बने, वाटर बने, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ठीक है। डज नॉट हैव डेफिनेट फॉर्मूला। क्या जब शुगर और सैंड मिक्स होंगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा इनका? नहीं बनने वाला। हैज़ अ डेफिनेट फॉर्मूला। वाटर का एक डेफिनेट फॉर्मूला है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिक्स करने के बाद बना है, दैट इज H2O। नंबर 4, शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सैंड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है, शुगर की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है, भले ही मिक्स हुए बट इनकी प्रॉपर्टीज़ गई नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे मिक्सचर में। 4th, डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब
जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड वाटर, भले ही इसमें इसका फॉर्मूला H2O है, हाइड्रोजन इसमें हमें फॉर्मूला में दिख रहा है, ऑक्सीजन हमें फॉर्मूला में दिख रहा है, बट जो प्रॉपर्टीज होंगी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की H2O में नहीं मिलने वाली हमें, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, जैसे वाटर का फिक्स होगा। हैव नाउ कंपाउंड्स में हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड्स में क्या है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। किसका, वाटर एक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, ठीक है। जिसने भी पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है, पिंड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, आप जाइए और देखिए। हमने डिटेल्ड वे से मिक्सचर्स को पढ़े हैं, हर एक टॉपिक्स कवर हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले सॉल्यूशंस के बारे में। अब सॉल्यूशन होता क्या है, उसका एक डिटेल्ड वे में हर टॉपिक्स को कवर करते हुए हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन,